खास खबरें बेबाक अंदाज, नई दुनिया लाए। आदाब, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ कबीर सिद्दीकी, आपका दोस्त नई दुनिया लाइव से। आज हम मौजूद हैं ओखला विहार में। यहाँ पे कुछ मौजूद मेहमान बैठे हुए हैं हमारे, जिनसे हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। मैं हाजी मोहम्मद जाहिद, मिल्लत खुद्दाम सोसाइटी ऑफ ओखला का मैं प्रेसिडेंट हूँ। जो NGO बनाई हुई है हमने, मिल्लत खुद्दाम सोसाइटी। आप जो ये दिल्ली में इलेक्शन हो रहा है विधानसभा का, उसको किस तरह से देख रहे हैं? किसकी सरकार आ रही है? देखिए, सरकार तो जो बनेगी वो बनेगी आम आदमी पार्टी की, केजरीवाल की सरकार बनेगी। यहाँ से जो आपने देखा, जैसे अमानतुल्लाह 2 बार के हमारे विधायक हैं, और उसके अलावा शिफाउर रहमान, उन्होंने भी बहुत अपना मूवमेंट में और बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और अरीबा खान जो आसिफ खान की बेटी हैं, वो कांग्रेस से आई हैं। तो आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, किसको जीतना चाहिए? देखिए, यहाँ तो विधायक सीट पर हम अमानतुल्लाह खान को ही पसंद करते हैं, क्योंकि जो उन्होंने काम किए हैं पिछले 10 सालों में उसकी हम सराहना करते हैं। और अमानतुल्लाह खान का जो मसला है वो ये है कि कोई भी आदमी कभी भी किसी भी टाइम, रात को 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो, 2 बज रहा हो, अमानतुल्लाह के दरवाज़े पे जा सकते हैं। और अमानतुल्लाह खान जो हैं किसी को मना नहीं करते मिलने के लिए। मेरे भी कोई काम होते हैं, किसी का एडमिशन कराना है, मैं तो बूढ़ा हो गया, बच्चे तो मेरे पढ़ चुके हैं, और इलाके के लोगों के काम होते हैं, बच्चों का एडमिशन कराना है या हॉस्पिटलाइज कोई काम है, तो अमानतुल्लाह खान फ़ौरन करते हैं। यहाँ का कॉलोनी का कोई काम होता है वो कराते हैं। अब अक्सर लोगों से सुन रहे हैं जी कि वहाँ की सड़क नहीं बनी, वहाँ की सड़क नहीं बनी, तो 3 साल से तो वो वैसे डिस्टर्ब हैं। उसके बावजूद वो जैसे ही जेल से आते ही उन्होंने काम कराने शुरू करे अमानतुल्लाह खान ने, और कामों को करा रहे हैं। अभी हम 15-20 साल से, 25 साल से देख रहे थे, ये जो ओखला विहार से जसोला इकरा मस्जिद को रोड जा रहा है, ये नहीं बनता था। हर MLA जो आता था कहकर चला जाता था। अमानतुल्लाह भी कह रहे थे बराबर के मैं इस रोड को बनवाऊँगा, लेकिन अमानतुल्लाह खान ने इस रोड को बनवा दिया, और बड़े अच्छे से वहाँ से अब गाड़ियाँ, रक्षाएँ निकलती हैं। नहीं तो अक्सर ऐसा होता था, रक्षा जा रही है, पलट जाती थी, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गिर पड़ती थी उसके अंदर। तो अमानतुल्लाह खान ने इस काम को अंजाम दिया। यहाँ सीवर लाइन का मसला था, उसको भी उन्होंने बेहतर कराया। और दूसरे, आपने पूछा शिफाउर रहमान साहब के बारे में, तो शिफाउर रहमान साहब हैं अभी जेल में, उनसे हमदर्दी है पूरी। अल्लाह उनकी परेशानी को दूर करे, और उसके लिए मैं हमारे विधायक अमानतुल्लाह खान से भी कहूँगा कि उनकी जिस तरह भी हो सके मदद करें, क्योंकि उन्होंने क़ुरबानी दी है, इसलिए शिफाउर रहमान साहब की मदद करें। लेकिन शिफाउर रहमान को मैं वोट नहीं दे सकता। उसकी वजह यह है कि हम अमानतुल्लाह खान से प्यार से, मोहब्बत से, नाराज़गी से, उनकी टीम से और अमानतुल्लाह खान से हम काम ले लेते हैं। अब अगर हम उनको वोट देते हैं, शिफाउर रहमान को, और MLA बन जाते हैं, तो हम किसके पास काम के लिए जाएंगे? अब वो उनकी जो वो मिसीज़ हैं, वो लेडी हैं, उनके पास कैसे जाएंगे? हम किस तरह उनसे अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे? तो नहीं होंगी ना वो। हाँ, विधायक, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, उनसे हम कैसे अपनी नाराज़गी जाहिर करेंगे? शिफाउर रहमान जेल में होंगे, तो सीधा सा ये होगा कि वो तो अभी जेल में, फ़ाइल साइन नहीं हुई, वहाँ से ऑर्डर नहीं आए, वहाँ से ये नहीं हुआ, तो ये थोड़ी सी हमारी मजबूरी है। लेकिन हमदर्दी हमारी शिफाउर रहमान के साथ है। अगर शिफाउर रहमान जेल से बाहर होते तो हम उनके लिए फिर कुछ सोचते। बहुत से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का भी बहुत ज़ोर चल रहा है। कांग्रेस का जहाँ चल रहा होगा, हमारी तो नॉलेज में है नहीं। कांग्रेस में ये अरीबा खान हमारे इलाके से काउंसलर थी। जिस दिन उन्होंने यहाँ इलेक्शन से पहले सभा की थी, उस दिन तो हमने देखा है कि वो कैसे रंग की हैं जी। उसके बाद हमें नहीं पता कि उनका रंग भी पहले से कोरा हो गया, काला हो गया, कैसी हैं। हमने उनकी शक्ल नहीं देखी फ़िलहाल आज तक। यहाँ महीनों कूड़ा नहीं उठता, हफ्तों कूड़ा नहीं उठता। अभी भी आप इस गली से बाहर निकल के सामने गली के नुक्कड़ पर जाके देखेंगे, आज पूरा 1 हफ़्ता हो गया कूड़ा उठे हुए। आप देखिए, ऐसा लगता है कूड़ा खाना बना हुआ है। तो काउंसलर के काम होते हैं ये कूड़े के, लाइट के, ये नहीं करवाती वो, तो और क्या कराएंगी? तो MLA में उनको कैसे मान लें जब वो एक कूड़े का काम नहीं करा सकी? तो अब आप ये लगा लीजिए, MLA के ऊपर तो कितने काम होते हैं, तो कैसे करा पाएंगी? तो इसलिए हम थोड़ा सा, आपकी नज़र में वो फिर वो उन्होंने सही काम नहीं किए, तो वो विधायक बनने के लिए उनको भाई कम से कम, मैं जहाँ तक मेरा अपना पर्सनल है, मेरी फैमिली का है, मेरे इलाके का है, वहाँ तो मैं कहूँगा कि
अरीबा खान इस काबिल नहीं है कि एमएलए बन सके। और दूसरी चीज़ ये कि एक नारा निकाला था बीजेपी ने कि बटोगे तो कटोगे, वो बीजेपी ने हमारे हिंदू भाइयों के लिए नहीं निकाला, वो मुसलमानों के लिए है। अगर सही इस तरह से सोचा जाए कि बटोगे तो कटोगे, तो मेरी सबसे इल्तिजा है, गुजारिश है कि बटो नहीं, एक तरफ होके अमानतुल्लाह को जिता दो। अमानतुल्लाह बेहतर आदमी है, और अगर हम बटेंगे तो ये तो हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने कहा है बटोगे तो कटोगे, सही मायनों में मुसलमानों के लिए कि बट जाएंगे तो कट जाएंगे। तो अपने वोट को बांटो नहीं, इसका सही इस्तेमाल करो। जैसा कि हमने हाजी जाहिद साहब से बात की तो एक मुद्दा निकल के आया, एक तो अमानतुल्लाह खान के काम, दूसरा यहाँ पे अरीबा खान ने जो काम नहीं किए शाहीन बाग वार्ड में अपने एज ए काउंसलर रहते हुए वो, और दूसरा जो मेजर बात निकल के आई है कि अगर आप बटेंगे तो आप अपने वोट को वेस्ट करेंगे। तो एक साथ होकर मुस्तैदी के साथ वोट करें और अपने कैंडिडेट को जिताएं। इसी उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे नई दुनिया लाइव पर। देखते रहिए नई दुनिया लाइव।